हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नए वीडियो में जहां पर हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा ब्लड का सेक्शन एंड वी हैव कंप्लीटेड सब टॉपिक 1 एंड वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू सब टॉपिक 2 दैट इज रेड ब्लड सेल। सो लेट्स स्टार्ट। सो देखो, रेड ब्लड सेल बोला गया, ओके। सो इट इज रेड, जैसे व्हाइट ब्लड सेल है रेड ब्लड सेल, ओके। सो इट इज रेड कलर, ओके। नाउ वी ऑल नो कि हम सबको पता है कि ये क्यों है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इनसाइड देम, okay. So red blood cell are red colored because of the presence or due to the presence of hemoglobin inside them, okay. So ये तो बेसिक पॉइंट था, ओके। जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, ये तो बेसिक पॉइंट है जो हमको बताता है कि रेड ब्लड सेल रेड कलर है। और वो रेड कलर क्यों है? बिकॉज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इनसाइड देम। अब अगला जो फंक्शन है, ओके, अगला जो पॉइंट है वो हमें फंक्शन के बारे में बताता है। द मेन फंक्शन, वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ RBC, that is red blood cell, okay. अब red blood cell क्या कर रहा है? It is carrying the O2, that is oxygen, from one part of the body to the other part. अब इस यहाँ पर क्या लिखा गया है? देखो, they carry O2, that is oxygen, from lungs to all cells of the body. अब यहाँ पर तीन सेंटेंस वैलिड पढ़ते हैं। पहले तो ऐसे लिख दो, that is from lungs to all cells of the body. Second, from one part of the body to all cells of the body, इस तरीके से। एंड तीसरा एक और वैलिड स्टेटमेंट है, दैट इज दे कैरी O2 फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, राइट। सो अब ये कैरी कर रहा है, ऑक्सीजन कैरी कर रहा है। अब हमने बोला इसमें हीमोग्लोबिन, ओके, इसमें क्या है? हीमोग्लोबिन है। सो हीमोग्लोबिन यहाँ पर हेल्प करता है हमको। इन एक्चुअल हीमोग्लोबिन ही है जो ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में कैरी कर रहा है, ओके, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। सो यहाँ पर बताने की कोशिश की क्या की जा रही है, दैट इज जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, वो ऑक्सीजन को कैरी ऑन करता है फ्रॉम द लंग्स टू ऑल सेल ऑफ द बॉडी। और सेकंड वैलिड स्टेटमेंट कैन बी फ्रॉम वन पार्ट टू अदर सेल्स और ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। एंड थर्ड वैलिड स्टेटमेंट कैन बी फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट इज अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसके आगे क्या है? इन एक्चुअल जो हीमोग्लोबिन है, जैसे कि हमने बात की, इट इज रेड कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। सो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर। सो एक तरीके से हीमोग्लोबिन अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है यहाँ पर, दैट इज इन एक्चुअल द हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन आरबीसी व्हिच कैरीज O2 इन द बॉडी, ओके। अब इन एक्चुअल कौन इस हीमोग्लोबिन को कैरी कर रहा है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट इज हीमोग्लोबिन जो प्रेजेंट है आरबीसी में, दैट इज रेड ब्लड सेल, ओके। सो ये दो पॉइंट समझ में आए। इट वाज रिलेटेड टू आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन, ओके, दैट इज रेड ब्लड सेल एंड हीमोग्लोबिन। सो फर्स्ट में क्या था? दैट इज red blood cell red colored है because of the presence or due to the presence of hemoglobin inside them. Now the one of the main function of red blood cell is that they carry oxygen from, now यहाँ पर तीन वैलिड स्टेटमेंट हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला, फ्रॉम लंग्स टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी, देन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी और वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू all cells of the body. And third valid statement can be, that is from one part of the body to another part of the body. इस तरीके से तीन वैलिड स्टेटमेंट हो सकते हैं, ओके। सो अब इसके अंदर क्या था? हीमोग्लोबिन था, इसकी हमने बात की, राइट, पहले पॉइंट में। सो इन एक्चुअल ये जो हीमोग्लोबिन है जो रेड ब्लड सेल के अंदर है, ये कैरी करता है ऑक्सीजन को इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी, ओके। So यही, that is hemoglobin. Hemoglobin is carrying the oxygen in our body, okay, in the body. Now next point, okay, next point is slightly important because इससे और दो तीन पॉइंट निकलते हैं, okay। देखिए क्या है अभी, अब ये सर्कुलर शेप में होता है। We cannot say it is an accurate circular, but it seems to be circular in shape, okay। जो red blood cells है, it is circular in shape, so we can say that it is circular in shape. Now next point is important, that is they do not have nuclei, okay। We know that what is nuclei. So अब red blood cell में nuclei नहीं होता,
अब इसकी वजह से क्या होता है, दे हैव शॉर्ट टाइम पीरियड. वन ऑफ द रीजन दैट दे डोंट लिव फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, दे हैव शॉर्ट टाइम पीरियड, इज दैट they don't have nuclei. Okay, one of the reason. Okay, there are many other reasons for, but one of the reason for their short time period living is that they don't have nuclei. They do not have nuclei. Okay, अब देखो जो पॉइंट अभी आगे आने वाला है उससे कुछ और पॉइंट्स मैच करता है. अब देखो जैसे कि मैंने बात की कि they don't have long period of time, okay, to live. They have very short time period to live. Okay, so अब अगले इससे आपको पता चलेगा कि how quickly they again generates. Okay, देखिए अब जो आरबीसीज हैं जो हमारी ह्यूमन ब्लड में है वो लगभग 3 मिलियन के हिसाब से, ये एस्टिमेट किया गया है कि 3 मिलियन के हिसाब से they die every day. Okay, they die every day at the scale of 3 million, but at the same time they are regenerating. Okay, they are generating red blood cell, new red blood cells at the 4 times of that scale, that is 3 million. Okay, 4 times of that number made in the bone marrow every day. Okay, मतलब यहाँ पर every day की बात चल रही है. Okay, so अब every day क्या हो रहा है, 3 million के स्केल पे red blood cells die हो रहे हैं. Okay, so क्या हो रहा है, every day the RBCs in the human blood are dying at the scale of 3 million, but at the same time the 4 times of that number is being generated in the bone marrow every day. So they have to be made very quickly as they don't live for long. Okay.